द साइलेंट अपार्टमेंट यानी कि खामोश अपार्टमेंट, खामोश इमारत या खामोश कमरा। ठीक है। डिफरेंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी और यकीन करें कि आपको काफ़ी इंटरटेन करेगी स्टोरी। बेसिकली यहाँ पे एक लड़का होता है जो अभी अभी एक बिल्डिंग में आया, उनके साथ कौन कौन से वाक़या होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे, और डिफरेंस बहुत सारे आपको वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि इट वॉज ऑलमोस्ट मिडनाइट, ये तकरीबन मिडनाइट थी, आधी रात थी। वैन जब अली रिटर्न, अली वापस आया टू हिज न्यू अपार्टमेंट, अपने नए अपार्टमेंट में। ठीक है, अपने नए अपार्टमेंट में आया। ई एड मूव्ड देयर, वो वहाँ आ चुका था। ई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है। एड आपका हेल्पिंग वर्ब है और मूव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मूव है। तो इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस हुआ। वो वहाँ पे आ चुका था जस्ट अ वीक अगो, सिर्फ एक ही हफ्ते पहले। द बिल्डिंग वॉज ओल्ड, यानी कि जो बिल्डिंग थी, इमारत थी, वो पुराना था, बट चीप, लेकिन सस्ता था, यानी वहाँ पे किराया उनसे कम लिया जाता था। एंड और ई थॉट, उसने सोचा, इट वुड बी अ गुड प्लेस, क्या होगा कि एक अच्छा जगह होगा, टू लिव क्वाइटली, यानी कि खामोशी से ज़िंदगी गुजारने के लिए। ठीक है, लिव मतलब रहना, ज़िंदगी गुजारना। बट लेकिन दैट नाइट, लेकिन उस रात, ही फेल्ट समथिंग वॉज नॉट राइट, उसने ऐसा महसूस किया कि कोई चीज़ अच्छा नहीं है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कोई चीज़ गलत हो रहा है, यहाँ पे यानी कि कोई चीज़ गलत है। और फिर क्या था, एज ई एंटर्ड, जैसे ही वो दाखिल हुआ, एंटर मतलब दाखिल होना, स्टेप इन। ई नोटिस्ड, उसने देखा या नोटिस किया, द डोर ऑफ द नेक्स्ट अपार्टमेंट स्लाइटली ओपन, यानी कि उसके करीब का जो अपार्टमेंट था, उसका जो दरवाज़ा था वो थोड़ा सा खुला था। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, ओपन मतलब खुला था। द लाइट्स वर ऑफ, यानी कि जो लाइट्स थे, जो बिजली थी, जो रोशनाइयाँ थे उसके अंदर, वो जो है बंद थे। ई थॉट, उसने सोचा, मे बी शायद, समन फॉरगॉट, कोई भूल गया होगा, टू क्लोज इट, इसे बंद करने में। ठीक है, उसने सोचा कि शायद कोई भूल गया होगा उसको बंद करने में। ई कॉल्ड आउट सॉफ्टली, यानी कि उसने आहिस्ता आहिस्ते से कहा। ठीक है, सॉफ्टली मतलब आहिस्ता आहिस्ता से। एलो, यानी कि एलो कहा। बट लेकिन देयर वॉज नो आंसर, वहाँ पे कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, यानी कि जब इसने एलो कहा, जब इस तरह आप कहीं जाते हो, आप चाहते हो कि अगर कोई शख्स होगा तो लाजमन आपको रिप्लाई करेगा आपके एलो का जवाब, लेकिन वहाँ पे उसके एलो का जवाब उसे नहीं मिला। ई श्रग्ड, यानी कि उसने कंधे उचकाही। एंड और वेंट साइड, और अंदर गया, वेंट साइड अंदर गया, इज ओन फ्लैट, यानी कि अपने ही फ्लैट में। ठीक है, यानी कि उसने कंधे उचका कर वापस अपने कमरे में गया, अपने अपार्टमेंट में गया। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस, अली ट्राइड, यानी कि अली ने कोशिश की, टू स्लीप, यानी कि सोने का, अली ने कोशिश की सोने का। बट लेकिन, ई कैप्ट एयरिंग, यानी कि वो सुनता रहा। कैप्ट एयरिंग यानी कि वो सुनता रहा। अ स्लो टैपिंग, एक आस्था सी, एक स्लो दप दप की आवाज़ सुनी। साउंड कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट अपार्टमेंट, और यही आवाज़ कहाँ से आ रही थी, अगले अपार्टमेंट से आ रही थी। ठीक है। इट वॉज स्टडी, ये मुसलसल जारी थी, यानी कि यही तब तक की आवाज़ जारी थी। लाइक जैसे, समवन नॉकिंग लाइटली ऑन द वॉल, जैसे कि कोई खटखटा रहा था, जैसे कोई नॉक कर रहा था आहिस्ता आहिस्ता से, ऑन द वॉल यानी कि दीवार पर, अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार। ई वेटेड, उसने इंतज़ार की, फॉर इट टू स्टॉप, यानी कि उसने इंतज़ार की इसके लिए कि ये बंद हो जाए। बट लेकिन, इट कंटिन्यूड, लेकिन ये जारी रहा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, ई नॉक्ड ऑन द नेबर्स डोर, यानी कि उसने खटखटाया, नॉक्ड खटखटाया, ऑन द नेबर्स डोर यानी कि पड़ोसी के डोर पर, पड़ोसी के दरवाजे पर। नो वन रिप्लाइड, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। द साउंड स्टॉप्ड सडनली, यानी कि जो आवाज़ थी, जो तब तब की आवाज़ थी, वो बंद हो गया, सडनली यानी कि अचानक। थिंकिंग, सोचते हुए, इट वॉज जस्ट एन ओल्ड पाइप मेकिंग नॉइस, उसने ये सोचा कि एक सिर्फ एक पुराना पाइप होगा। ठीक है, कोई पानी का पाइप होगा। मेकिंग नॉइस, जो शोर कर रहा होगा, यानी कि किसी वजह से उस पर ये शोर, ये साउंड पैदा हो रही होगी। He went back, यानी कि वापस गया। बट लेकिन, as soon as he lay down, जैसे ही वो लेटा, यानी कि जैसे ही वो सोने लगा,
द टैपिंग स्टार्टेड अगेन, यानी कि जो तप तप की आवाज़ थी वो एक बार फिर शुरू हो गई। स्टार्टेड अगेन, एक बार फिर शुरू हो गई। दिस टाइम लाउडर, लेकिन इस बार क्या था, थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से तप तप हो रही थी। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस के अलीज अर्थ, यानी कि अली का दिल, बिगेन टू रेस, यानी कि दौड़ने लगा, यानी कि तेज़ी से धड़कने लगा। ई ओपनड, उसने खोला, इस डोर, यानी कि अपने दरवाजे को, एंड वॉकड टूवर्ड द नेबर्स फ्लैट, और सीधा कहाँ गया, पड़ोसी के फ्लैट की जानब गया। द डोर वॉज स्टिल ऑफ ओपन, यानी कि जो दरवाज़ा था वो अभी भी आधा खुला था। ई पुश्ड इट जेंटली, उसने क्या किया, इसे धकेला आहिस्ता आहिस्ता से, नरमी से। द रूम वॉज डार्क, यानी कि जो रूम था, जो कमरा था, वो क्या था, वो डार्क था, अंधेरा था, क्योंकि सारे बिजली जो वहाँ पे बंद थे। स्मेलिंग, यानी कि खुशबू दे रही थी या बदबू दे रही थी या बू दे रही थी, ऑफ डस्ट एंड डैम्पनेस, किस चीज़ की बदबू दे रही थी, गर्द गुबार की और नमी की। ई स्विच्ड ऑन फोन्स फ्लैश लाइट, उसने क्या किया, स्विच किया, यानी कि लगाया अपने मोबाइल की लाइट को, फ्लैश लाइट को लगाया। द फर्नीचर वॉज कवर्ड विद वाइट शीट, यानी कि जो फर्नीचर वहाँ पे रखे हुए थे वो ढके हुए थे, वॉज कवर्ड, ढके हुए थे, विद वाइट शीट, यानी कि सफ़ेद चादरों से। देयर वर कॉबवेब्स, वहाँ पे यानी कि मकड़ी की जाली थे, एवरीवेयर, यानी कि हर जगह, यानी कि ऐसा लग रहा था कि ये जगह, इस जगह पे कोई नहीं रह रहा था, तभी जाके वहाँ पे मकड़ी वगैरह थे। द प्लेस लुक्ड एम्प्टी, यानी कि वो जगह खाली दिखाई दिया, सुनसान दिखाई दिया। बट लेकिन द साउंड, यानी कि वो आवाज़, दैट सेम टैपिंग, वही तप तप की आवाज़, केम आती थी, फ्रॉम द इनसाइड, यानी कि अंदर से, अ क्लोज्ड कबार्ड, एक बंद अलमारी से। इज एंड्स ट्रेम्बल्ड, यानी कि उसके जो हाथ थे वो कांपने लगे। एज ई टच्ड द हैंडल, जैसे ही उसने उस हैंडल को हाथ लगाया, यानी कि इस तप तप की आवाज़ कहाँ से आ रही थी, ये कबाड़ से आ रही थी, एक अलमारी से आई। जैसे उसने उस हैंडल को हाथ लगाया तो उसके हाथ जो है कांपने लगे। ई स्लोली ओपन इट, यानी कि उसने बड़ी आहिस्ता आहिस्ता से क्या किया, ओपन किया, ऐसे खोला। इनसाइड, उसके अंदर, ई फाउंड, उसने देखा, फाउंड देखा, एन ओल्ड रेडियो, एक पुराना रेडियो देखा, स्टिल रनिंग, अभी भी चल रहा था, ठीक है, स्टिल रनिंग, अभी भी चल रहा था। टैपिंग अगेंस्ट द वुडन शेल्फ विद एवरी बीट ऑफ लूज एंटेना, यानी कि आवाज़ कैसे पैदा हो रही थी, वहाँ पे उसकी लूज एंटीना थी, ढीला एंटीना थी, जो हर बीट के साथ टकरा रही थी उस लकड़ी से बने शेल्फ से, अलमारी से। अली एग्जाल्टेड इन रिलीफ, यानी कि अली ने सुख का सांस लिया। अभी पता चला ये जो टप टप की आवाज़ है वो सारा इस एंटीना और उस वुडन शेल्फ की वजह से है। इट वॉज नथिंग, एक कुछ नहीं है, जस्ट अ मशीन, सिर्फ एक मशीन है। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगली सुबह, ई मैट, वो मिला, द बिल्डिंग्स केयर टेकर, यानी कि बिल्डिंग के, इमारत के निगरान से मिला। एंड टोल्ड हिम अबाउट द इंसिडेंट, और बताया उसे, मालूमात दी, अबाउट द इंसिडेंट, यानी कि इस वाक़े के बारे में। द केयर टेकर लुक्ड सरप्राइज्ड, यानी कि वही निगरान जो है वो हैरान हुआ या हैरान दिखाई दिया। एंड सेड, और कहा, दैट अपार्टमेंट हैज़ बीन लॉक्ड फॉर 3 years, यही अपार्टमेंट लॉक हुआ है, ताला हुआ है करीबन 3 सालों से। द ओल्ड टेनेंट, यानी कि जो पुराना किराएदार है, डाइड इनसाइड, मर गया था अंदर, ठीक है। नो वन एज लिव्ड देयर सिंस, यानी कि तभी से वहाँ पे कोई भी नहीं रह चुका है। एज लिव्ड, ये बेसिकली क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंस है। तो वहाँ पे 3 सालों से, तभी से कोई नहीं रह चुका है। अली फरोज, यानी कि अली साकित हो गया, अली खामोश हो गया, अली हैरान हुआ। ई सैड, उसने कहा, बट लेकिन, द डोर वॉज ओपन, लेकिन जो दरवाज़ा था वो खुला था। एंड, और द रेडियो वॉज ऑन, और जो रेडियो था वो ऑन था। द केयर टेकर शुक इज एट, यानी कि केयर टेकर ने अपना सर हिलाया और क्या कहा कि इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ई सैड क्वाइटली, उसने बड़ी खामोशी से, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता से ये बात कही। देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे कोई बिजली नहीं है। इन दैट अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट में। तो ये सारा कुछ कैसे हो रहा है,
तो फिर क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, अली नेवर स्लेप्ट यानी कि अली कभी भी नहीं सोया इन दैट बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में, उस इमारत में, अगेन यानी कि एक बार फिर, यानी कि उसके बाद कभी भी वहाँ पे नहीं सोया। द नेक्स्ट डे, अगला दिन, ही मूव्ड आउट, वो वहाँ से निकल गया। द मेमोरी ऑफ दैट स्टडी टैपिंग स्टिल इकोड, यानी कि वही याद, वही मेमोरी जो बार बार की जो टैपिंग हो रही थी, तप तप हो रही थी, अभी भी गूंजती थी इन हिज माइंड, यानी कि उसके जहन में। रिमाइंडिंग, याद दिलाते हुए, इम यानी उसे, दैट के सम साइलेंस यानी कि कुछ खामोशी, आइज यानी कि छुपते हैं, मोर देन जस्ट क्वाइट यानी कि खामोशी से ज़्यादा। ठीक है, फिर डिफरेंस डिस्कस करने वाले हैं उन वेकबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। अपार्टमेंट, अपार्टमेंट कहते हैं फ्लैट को, रिहाइश को, जिसे हम फ्लैट भी कहते हैं, रेजिडेंस भी कहते हैं। मिडनाइट कहते हैं आधी रात को या निस्फ शब को, जिसे हम 12 ओ क्लॉक कुछ हद तक कहते हैं, नाइटफॉल भी कहते हैं। स्लाइटली कहते हैं किस चीज़ को, थोड़ा सा, मामूली सी, जिसे हम फैंटली भी कहते हैं, मार्जिनली भी कहते हैं। टैपिंग कहते हैं दप दप की आवाज़ को, टक टक को, जिसे हम नॉकिंग भी कहते हैं, जिसे हम ड्रमिंग भी कहते हैं। स्टडी कहते हैं मुसलसल या बराबर को, जिसे हम कंस्टेंट कहते हैं, रेगुलर कहते हैं। ट्रेम्बल्ड कहते हैं कांपने को, लर्जने को, जिसे हम शिवर्ड भी कहते हैं और क्वेवर्ड भी कहते हैं। रिलीफ कहते हैं सुकून को, राहत को, जिसे हम ईज़ और कंफर्ट कहते हैं। केयर टेकर कहते हैं निगरान को, मुहाफिज को, जिसे हम वार्डन कहते हैं, जिसे हम जैनिटर भी कहते हैं। टेनेंट कहते हैं किराएदार को, रिहायशी को, जिसे हम लॉजर भी कहते हैं, जिसे हम ऑक्यूपेंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं बिजली या करंट को, जिसे हम पावर कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। डम्पनेस कहते हैं नमी को, नमीतर होने को, जिसे मॉइस्चर भी कहते हैं, वेटनेस भी कहते हैं। वेब्स कहते हैं मकड़ी के जाले को या जेले को, जिसमें स्पाइडर वेब्स कहते हैं, जिसे हम थ्रेड्स कहते हैं। इम्पॉसिबल कहते हैं नामुमकिन को, गैर मुमकिन को, जिसे हम अनरियलिस्टिक कहते हैं, जिसे हम अनथिंकेबल कहते हैं। इकोड कहते हैं गूंजने को, बाज़गश्त को, जिसे हम रिजाउंडेड भी कहते हैं, जिसे हम रिवर्बरेटेड भी कहते हैं। साइलेंस कहते हैं खामोशी को, सुकूत को, जिसे हम स्टिलनेस कहते हैं, क्वाइट कहते हैं। रेफरेंस ई इस स्टोरी के ट्रांसलेशन है जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।